मित्रों, मैं आपका होस्ट विशाल माथुर। आज हम चर्चा करेंगे कमलेश प्रजापति बाड़मेर राजस्थान के एक फर्जी एनकाउंटर के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं राष्ट्रीय प्रजापति महासभा युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से श्री दिनेश प्रजापति जी। तो दिनेश प्रजापति जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो कमलेश प्रजापति बाड़मेर राजस्थान के बारे में जो फर्जी एनकाउंटर की बारे में जो आजकल बहुत चर्चाएं हैं, और चूँकि आप इस समाज से हैं और इस समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैं दिनेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा युवा विंग। मैं एक राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर जो एक कमलेश प्रजापति युवा राजनीति में चमकता हुआ सितारा, वर्तमान सरकार कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार है। वहां पर देखिएगा, एक प्रजापति समाज का युवा चमकता सितारा अभी कुछ दिनों पहले ही सरपंच के चुनाव में माता जी को लड़ाया था। बहुत अच्छे वोटों से उसको जो है कामयाबी मिली। हार थोड़ा बहुत अलग रहना अलग चीज है, लेकिन बहुत कम उम्र में जो अच्छा चुनाव लड़ा और वो 100 वोटों से हारा। लेकिन वर्तमान सरकार में अशोक गहलोत जी की जो सरकार चल रही है, वो कुम्हार का बेटा चमकता हुआ सितारा उनको हजम नहीं हुआ है। मैंने इस विषय पर देखा है कि माने उसके राजस्थान बाड़मेर के जो एसएसपी हैं, एक इंटरव्यू में मैसेज दे रहे हैं कि अब आत्म सुरक्षा करने के लिए गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। जबकि उन्हीं सरकार का माननीय योगी जी की, माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार चल रही है, पोस्टमार्टम हुआ है। देखिएगा, उनके कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम करा है। 4 गोली लगी है उसके अंदर, 4 गोली लगी है उसमें, गोलियों में हत्या हुई है। और दिखा रहे कि गेट से भाग रहा था, गेट तोड़ के भाग गया था उसको घेरने के लिए फायरिंग करते हुआ। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पूरा मीडिया दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा, हमने भी देखा है, हमने भी निकाला है। और लोग परिवार के पड़ोसी चीख के कह रहे हैं कि घर में जाकर, घर में घेर कर उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाने के बाद में गाड़ी बैठे हुए गाड़ी में गोली मारी है। उनके नजदीक से जाके उनका सिपाही दिखाई दे रहा है, सामने पिस्टल लेके गया है, दूर से दिखाई दिया है, नजदीक में जाकर सीने में सटीक से जी बिल्कुल लगा के गोली मारी गई है। तो इसको हम इनकाउंटर नहीं कर सकते। इनकाउंटर अगर ऐसी कोई बात थी, अगर इनकाउंटर की कोई बात थी तो पहले सूचित किया जाता है। कैमरे की रिपोर्ट बता रही है, वहां की सिटी कैमरे की रिपोर्ट बता रही है कि आए दिन पुलिस वाले आकर तो वहां पार्टियां करते थे, उसके दावत खाते थे, पड़ोसी भी बता रहे हैं। तो इसमें भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर तो रोज है ही है, लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा एवं टोटल प्रजापति समाज बहुत नाराज है, क्योंकि एक चमकते सितारे की राजस्थान के अंदर कमलेश प्रजापति का जो फर्जी इनकाउंटर करा गया है, इससे हम बहुत नाराज हैं। और बता देना चाहते हैं अशोक गहलोत जी की सरकार को और वहाँ के डीजीपी को, हम चेतावनी देते हैं, अगर इसमें अशोक गहलोत जी ने या फिर ये अशोक गहलोत जी की क्यों षड्यंत्र रचा हुआ उनके सीनियर नेताओं का है। मेरी एडिशनल एसपी से बात हुई थी। एडिशनल एसपी ने कहा, बोले भाई साहब जी, इसमें दबाव था हमारे सीनियरों का। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है एडिशनल एसपी की। हमारे ऊपर जो था बहुत दबाव था, इसलिए मन की आपने राजनीति एक प्रजापति समाज के बेटे को, एक युवा को चढ़ा दिया गया इसमें। लेकिन मैंने कहा एडिशनल एसपी से, आपने जो दबाव में आकर ये गलत कार्य किया है, इसका जवाब वो राजनेता नहीं आपको देना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, कि आपने पूरे देश के अंदर कि अपनी पुलिस को इतना खुली छूट दे रखी है कि एक चमकता हुआ जो भी किसी गरीब समाज का परिवार का युवा निकल के आए तो आपकी पुलिस इतना नंगा नाच नाचेगी कि खुला उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता, उनके घर में जाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। मैं बता देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान के डीजीपी जी को, और जो आसपास में जितने भी हैं सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर ये कमलेश प्रजापति की जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, इस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, एक परिवार को नौकरी, और जो फर्जी इस
हत्याकांड में जितने भी विभाग, पुलिस विभाग का जितना स्टाफ रहा है, सभी को सस्पेंड करते हुए उन अधिक से अधिक दंडित कार्रवाई की जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि ये जो समाज के अंदर आज इतना बड़ा रोष है, अगर महामारी का समय नहीं चलता हुआ होता तो राजस्थान के अंदर पूरे भारत का राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के द्वारा, सभी संगठनों के द्वारा राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर सीबीआई जांच नहीं गई माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर जी, और हत्यारों को सजा नहीं दी गई तो प्रजापति समाज लामबंद होकर भारत के अंदर गहलोत सरकार को और केंद्र की सरकार को घेरने का काम करेगा। मैं दिनेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा युवा विंग। धन्यवाद दोस्तों।